तो आइए शुरू करते हैं हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसकी हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो आप देखिए स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पे। तो ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे टोटल जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो 17 क्वेश्चन हैं। और अब देखते हैं उसके लिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज़ टू मेक द लेंस बनाने के लिए जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर आएगा आपका डी, क्ले का, यानी कि हम मिट्टी क्या होती है हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इससे उसको लेंस बनाने में यूज़ नहीं कर सकते। जबकि वाटर, ग्लास और प्लास्टिक क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पे रखनी होगी। तो आपके लिए आंसर आएगा डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो हमें इस तरह की इमेज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि व्हेन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखनी है टू गेट रियल इमेज, जिससे कि हमें क्या हो, रियल इमेज मिले ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतनी साइज की क्या हो हमें इमेज मिले। तो आपको कहाँ पे रखनी होगी, बी आंसर है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो आपकी फोकल लेंथ है उसकी क्या है, डबल आपको करके ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो हमें क्या है, रियल इमेज प्राप्त होगी। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन लेंस। मिरर है और थिन लेंस है, उनकी क्या फोकल लेंथ दे रखी है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो मिरर और लेंस आपको उनका नेचर बताना है कि कैसे होंगे। तो हम इसे पता लगाएंगे, हम जानते हैं बाय द कन्वेंशन, यानी कि साइन कन्वेंशन रूल थे, जब भी हमारे दोनों नेगेटिव होंगे तो वो हमारा जो नेचर होता है वो होता है कॉनकेव। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, बहुत क्या रहेंगे हमारे कॉनकेव नेचर के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर। आप एक मिरर से किसी दूरी पे खड़े हैं, योर इमेज अपीयर इरेक्ट। आपकी इमेज कैसी है, वो इरेक्ट मिल रही है। द मिरर इज लाइकली टू बी। तो किस तरह का मिरर होगा, तो आपका आंसर आएगा डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इस तरह का आपका जो मिरर होगा प्लेन होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। टू गेट वर्चुअल इमेज तभी मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रिफेयर टू यूज वाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनके लिए आप किस तरह का लेंस प्रेफर करते हो। तो आपका आंसर रहेगा सी, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस होगा 5 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी फोकल लेंथ। तो आप क्या होगा, उससे वो हाईली मैग्नीफिकेशन करेगा और उसे आप इजीली रीड कर सकते हो। तो आप ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वी विश टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको क्या एक वर्चुअल इमेज बनानी है यूजिंग द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमको पता लगाना है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की रेंज क्या होगी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर है वो कैसा होगा। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर। क्या इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में ड्रॉ द डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। और इसके केस के लिए आपको क्या इमेज फॉर्मेशन बनानी है। तो आइए पहला करते हैं कि रेंज क्या होगी। जब उसकी फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर रहेगी। सेकंड है यहाँ पे हम करेंगे द कॉनकेव मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि उसी से क्या हमारी वो इरेक्ट इमेज मिलेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब जो ऑब्जेक्ट हमारी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेगी। तो आप इजीली डायग्राम में दे सकते हो, ये हमारा पोल है पी और ये हमारा एफ है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो उससे क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज बन रही है वो कैसी हमारी वर्चुअल है और इरेक्ट है। यदि ये यहाँ राइट हैंड साइड में बनती है और डाउन बनती तो रियल एंड इन्वर्टेड होती। तो आप इजीली ये डायग्राम बना सकते हो और शो कर सकते हो कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड नेचर की वो क्या हमारी इमेज जनरेट होगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप ए बी, और ए डैश बी डैश क्या है वो हमारी लार्जर है इन साइज में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर नेम द टाइप ऑफ द मिरर। आपको मिरर का टाइप का नाम बताना इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन फॉलोइंग सिचुएशन के लिए पहला आपका हेडलाइट ऑफ द कार। जो कार की जो हेडलाइट होती हैं उनमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं। सेकंड, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की जो साइड में लगे होते हैं रियर व्यू मिरर, उनमें हम कौन सा यूज़ करते हैं। और सोलर फर्नेस बनाने के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर है हमारा हेडलाइट है वो हम बनाते हैं हम कॉनकेव की, साइड व्यू मिरर लगाते हैं हम कॉन्वेक्स में, और सोलर फर्नेस बनाएंगे हम कॉनकेव मिरर की यहाँ पे।
तो क्यों बनाएंगे, इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो। तो जो कॉनकेव मिरर है जो हम हेडलाइट में यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पावरफुल बीम ऑफ द लाइट। वो क्या ज़्यादा पावरफुल बीम करता है, ज़्यादा दूरी तक वो क्या लाइट को पहुँचाता है, इसीलिए हम हेडलाइट के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हमारा साइड रियर व्यू मिरर के रूप में हम यूज़ करते हैं उसे। क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या है, बड़ा एरिया दिखा देता है, छोटी सी आपकी जो फील्ड है उसमें। तो दे हैव द वाइड फील्ड ऑफ द व्यू, तो आपको बहुत ज़्यादा वो क्या एरिया को दिखा देता है, इसीलिए हम उसे यूज़ करते हैं। सी है हमारा कॉनकेव मिरर, हम यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग द मिरर, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है लाइट को, इसीलिए हम सोलर फर्नेस में हम इसका यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, आपने देखा भी होगा कि एक मिरर को यदि हम कागज़ पे लगाते हैं तो वो कागज़ को क्या जला देता है। तो वो मिरर कौन सा रहता है, हमारा कॉनकेव ही मिरर रहता है। वो क्या सारी लाइट को एक ही पॉइंट पे क्या फोकस कर देता है। तो कन्वर्जिंग पावर हाई होती है इस मिरर की, इसीलिए हम सोलर फर्नेस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। यदि हम कॉन्वेक्स लेंस को आधा हम ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज, क्या ये कंप्लीट इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर बाय द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये क्या करना है। तो हम पहला केस करते हैं, व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। यदि हम ऊपर वाली साइड को क्या कवर करते हैं ब्लैक पेपर से, नीचे वाली साइड से क्या हमारी रे जाएगी। तो आप देख सकते हैं रे डायग्राम में इजीली यहाँ पे 2f2 के बाद क्या हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो आराम से क्या ये हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। यदि हम सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस में अब क्या किया हमने, नीचे ब्लैक पेपर लगाया और उसे कवर कर दिया। तो ऊपर से आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड में हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर बड़ी एक ऑब्जेक्ट है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस है उससे क्या है, वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, जिसकी फोकल लेंथ क्या हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम बनाना है एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। जो आपकी इमेज बनेगी उसके लिए आपको क्या पोजीशन बतानी है, साइज़ बताना और नेचर बताना कि किस नेचर की बनेगी वो। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि आपको क्या क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम यू कहते हैं, यू बराबर -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये क्या हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस में जो यू होगी वो क्या LHS साइड में रहती है, तो वो हमेशा नेगेटिव लेंगे हम। ऑब्जेक्ट हाइट क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या रहेगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारी जो फोकल लेंथ है वो कन्वर्जिंग लेंस की क्या है पॉजिटिव रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे और v की वैल्यू आएगी 16.66 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी इमेज आई जो क्या बनी हमारी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होगी। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। तो v की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू रखेंगे और ये आएगी -0.66। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं रहती है, इसीलिए आप, तो अब क्या आपको निकालना है, ये हमारी आई -k। तो माइनस मीन्स क्या होगा, तो अब आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, जब भी आप वो निकालेंगे मैग्नीफिकेशन हाइट हमें निकालनी है इमेज फॉर्मेशन की, कितनी हाइट होगी इमेज की। तो क्या हमारा माइनस साइन इंडिकेट करता है रियल एंड फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, रियल इमेज को, और क्या वो लेंस के पीछे बन रही है। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। ये हमने जो निकाली है 60.66, ये इमेज डिस्टेंस है, इतनी दूरी पर क्या वो इमेज बनेगी। तो यहाँ से आप यूज़ करते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम हाइट ऑफ द इमेज हम निकाल सकते हैं -3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है, द नेगेटिव साइन ऑफ द इमेज हाइट इंडिकेट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन रही है, तो ये शो करती है। तो आप ये डायग्राम आराम से बना सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में आपके में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, तो आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली इसी वे का है, हमारा सेकंड 11th क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। तो एक कॉनकेव लेंस, इस बार हमें कॉनकेव लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इमेज दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो हाउ फार निकालना है कि आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, यानी कि यू निकालनी है आपको, और इसके लिए क्या करना है, ड्रॉ द डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है। तो पहले आप गिवन लिखेंगे, फोकल लेंथ दे रखी है हमें, तो कॉनकेव लेंस है तो उसमें क्या रहती है, नेगेटिव रहेगी। इमेज डिस्टेंस वो भी क्या रहती है, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव रहती है। अब लगाएंगे आप लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू रख के आप u निकाल सकते हो। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आई -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आई। तो माइनस साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने रखी हुई है, जैसा कि आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह ये आप डायग्राम फॉर्म करेंगे। 13 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो गई, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, और ये हमारी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे एफ दे रखी है। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। तो आपको निकालना फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन निकालनी है आपको इमेज की, यानी कि वी निकालनी है हमको, और नेचर बताना है कि किस तरह का नेचर होगा। नेचर हम बताएंगे, यदि वी प्लस है या माइनस है तो वहाँ से हम नेचर आराम से बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे यूज कीजिए मिरर फॉर्मूला एंड यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1। यदि +1 मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर की तो व्हाट डज मीन्स, तो इसका क्या मतलब रहा। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैग्निफिकेशन क्या होती है। तो मैग्निफिकेशन होती है प्लेन मिरर की, इमेज हाइट h1 मान ली हमने, ऑब्जेक्ट हाइट ho मान ली हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि +1 है तो इट शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज सेम साइज की बन रही है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी साइज क्या है ऑब्जेक्ट की है। द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल और इरेक्ट, और उसका नेचर क्या है, वर्चुअल है और वो इरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अभी हमने जैसे अभी क्वेश्चंस किए हैं सिमिलरली इसी वे में। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर दूरी पे वो रखी हुई है। कॉन्वेक्स हमारा मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको वी निकालनी है, इसका नेचर बताना और साइज बताना क्या आएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा फोकल लेंथ की जगह आपको क्या दी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको यहाँ पे बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। हम बताते हैं आपको यहाँ से फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। तो पहले आप गिवन लिखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या रहेगी, -h दे रखी है, आपको r दे रखी है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब इजीली आप यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहाँ से नेचर और साइज इसका देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आएगा v की वैल्यू आई वो प्लस में आई, प्लस में मतलब क्या रहेगा आपका, ये इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है। यहाँ से मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और साइज निकाल लेंगे यहाँ से इमेज का हम। तो वो क्या आई हमारी, वो प्लस में आई। तो प्लस का मतलब क्या है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन द साइज, और साइज में क्या है वो स्मॉलर है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर है, इसी वे में है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी आपको क्या निकालना है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपको साइज निकालना है एंड नेचर निकालना है इमेज का, वो क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कीजिए एंड बताइए कि आप ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, आपको फोकल लेंथ निकालनी है किसी भी लेंस की, और व्हाट टाइप ऑफ द लेंस, और उस लेंस का हमें टाइप बताना कि कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है। तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, वो P बराबर 1/f, क्या वो मीटर में दे रखी है। तो यहाँ पे P निकाल सकते हैं -2di, और F निकाल सकते हैं यहाँ पे -1/2, तो -0.5 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, कॉनकेव लेंस के लिए क्या रहती है हमारी F नेगेटिव रहती है। तो इट इज ए कॉनकेव लेंस। तो ये क्या हमारा कॉनकेव लेंस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, आपको फोकल यानी कि किसी भी लेंस की पावर दे रखी है 1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ, आपको क्या है वो निकालनी है। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, आपको बताना है कि ये लेंस डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। तो सबसे पहले क्या आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला P बराबर 1/f, P आपको यहाँ पे दे रखी है, F निकाल सकते हैं 0.66 मीटर। तो ये क्या आई, प्लस में आई। तो प्लस का मतलब क्या है, तो कॉनकेव लेंस हैज़ द पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे इन टेक्स्ट, जो अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।